किंतु जानिबा कथार आम जानिबा कथा आज जानिबा कथा कौन जानिबा श्रीमंदिर रे रत्न बेदीर महात्म्य कौन नहीं अनेक बेदी अच्छी स्नान बेदी अच्छी जन्म बेदी अच्छी रत्न बेदी अच्छी जोठी देवता माने विराजमान करती सी पिंडी सिंहासन बेदी ए सब आम संबोधन करि थाउ किंतु श्रीमंदिर रे रत्न बेदीर महात्म्य कौन ये बेदी को रत्न सहित युक्त कहीं करा जेहेतु प्रभु निजे जगतर मालिक विश्व चराचर अखंड जो कहा जाए अनंत कोटि ब्रह्मांड समस्तंकर मालिक होउचंती प्रभु सिंहासन तांकर कौन ना रत्न सिंहासन रत्न बेदी कहा जाए जो प्रभु बसंती चतुर्था मूर्ति को आम दर्शन करूँ सप्तधा विग्रह को आम दर्शन करूँ सी हूँ रत्न बेदी रत्न सिंहासन अतीव पवित्र अतीव पुण्य प्रदायक सेठी कहा जाए स्वतंत्र भाव में प्रभुंकर ये मंडप मंदिर भितर श्रीवत्स कंडशाला भितर जो मंडप रही कला मुगुनी प्रस्तर निर्मित स्वतंत्र सूक्ष्म कारुकार्य सिंहासन रत्न सिंहासन उपरे तीन पिंडी बा जो कहा जाए बेदी बोली कहा जाए पिंडिका रही से रत्न सिंहासन प्रभु विराजमान करती रत्न सिंहासन प्रभु 365 दिन 15 दिन अणसर 7 दिन आड़प मंडप 15-7 22 दिन प्रभु रत्न सिंहासन बसंती कहीं ना प्रभु जिते स्नान करने को आसबे ज्येष्ठ पूर्णिम रत्न सिंहासन को ओल्लई आसबे आउ रत्न सिंहासन को जाती ना अणसर घरे रुहती अणसर घर सी सुस्थ होगा पर रथ को विजय करती रथरे रथ यात्रा सारी से तांकर जन्मवेदी की जाती जन्मवेदी रे समस्त लीला सारी पुणी तांकर कर्मस्थान रे पहुंची रथ उपर सीधा सड़क रत्न सिंहासन को जाती से रत्न सिंहासन वर्षर 365 दिन अणसर 15 दिन रथ यात्रा सारिबा नवदिनात्मक यात्रा सारी नीलाद्रि विजय रे प्रभु तांकर कहना ता भितर 7 दिन सीना जन्मवेदी बसबे और रथ उपर मध्य प्रभु रुहंती ना तेणु समस्त नवदिनात्मक यात्रा शेष करी सी तांकर रत्न सिंहासन को पुनः से आगमन विजय ही था विजय कहा जाए प्रभु रथ को विजय करेंगे प्रभु सिंहासन को विजय करेंगे ये यात्रा विजयर यात्रा तेणु विजयर यात्रा को आम कहूचे रत्न सिंहासन को विजय करेंगे रत्न बेदी की विजय करेंगे आपण कहे रत्न सहित कारण बहु शालग्राम ठू आरंभ करी मूल्यवान रत्न मध्य पोता जाइछि प्रभु को आस्थान नीलाद्रि क्षेत्र नीलाद्रौ शंख मध्य शंखाकार क्षेत्र नीलाद्रि नाथंकर क्षेत्र हूँ शंखाकार शंख क्षेत्र नीलाद्रौ शंख मध्य शतदल कमले रत्न सिंहासन स्तंग जो रत्न बेदी रत्न सिंहासन स्तंग सर्व अलंकार युक्तम नवघन रुचिरम सबु अलंकार को धारण कर सर्व अलंकार युक्त है सर्व अलंकार युक्तम नवघन रुचिरम संयुक्तम चाग्र जैन भद्राया वाम भागे रथचरण धुतम ब्रह्मा रुद्रेन्द्र वंद्यम वेदानाम सारमिशम सुजन परिवृतम ओम ब्रह्म दारु भजम जो रत्न सिंहासन रे भौणी सहित बसिचंती बड़ भाई सहित बसिचंती आयुध चक्रराजंक सहित बसिचंती माधवंक सहित बसिचंती भूदेवी श्रीदेवी को मध्य नहीं कि से बसिचंती जो प्रभु नीलाचलिया प्रभु जगन्नाथ जो स्थान से बसंती जो स्थान रे बसी सकल प्राणी को रक्षा करती
सचराचर जगत को नियंत्रण करती से स्थान होची रत्न बेदी बा रत्न सिंहासन। माँ बाटमंगलांकर दर्शन कहते माँ को दर्शन कले शरणापन्न भाव आसीब। माँ रो चरण तले शरण जीवा, प्रभु को चरण तले शरण जीवा। क्या विभीषण भगवान को कथा आम कहते विभीषण भगवान श्रीराम को चरण रे शरणापन्न हेबा पर ही विभीषण जहाँ दोष करते भगवान निजर दोष बोली स्वीकार कले। थरे विभीषण समुद्र आरपटू जाइथिले, सेठारे देखले विप्रघोष नामक ग्राम द्वारा अज्ञात ब्रह्महत्या हो गला। ता देखी सेठाकार ब्राह्मण माने विभीषण को बहुत बड़िया पिटा कले, हेले से मले नहीं। तापर ब्राह्मण माने तांको शिकुली रे बांधी माटी तले गोटे गुंफारे पकईदेले। विभीषण को बंदी हेबा कथा जानिबा मात्रे भगवान श्रीराम पुष्प विमान रे आरूढ़ हुई तत्क्षणात विप्रघोष नामक ग्राम रे पहुँचिले एवं विभीषण को खोजी खोजी तांको पाखकु गले। ब्राह्मण माने श्रीराम को सम्मानित करी कहले, प्रभु ये ब्रह्महत्या करिछि, आमे याकू बहुत मारधर कलु, हेले ये मला नहीं। भगवान श्रीराम कहले ब्राह्मण माने, हे ब्राह्मण देवता, विभीषण को मु कल्प पर्यंत आयु और राज्य प्रदान करिछि, से किपरि मरिब एवं तांकु मारिबार प्रयोजन बा कोन? से तो मोर भक्त, भक्त पाई मु निजे मरिबा को प्रस्तुत। वास्तव में दासर अपराधर दायित्व स्वामी उपरे न्यस्त, अर्थात स्वामी ही दंड पाइबार पात्र हुए। देखंतु कि सुंदर कथा। माँकर आलती चली दीपटे पूजक माँ भाग तांकर माँकर चरण थारू पाद देश मस्तक देश पर्यंत सी तांकर आलती करी चली। कहीं ना संसार मंगल, जजमान मंगल, संसार मंगल, भक्त मानकर मंगल, आश्रित मानकर मंगल कर हे माँ दया प्रदायिनी, अभय प्रदायिनी, करुणाकर करुणामयी। सी तांकर मंत्र स्तुति करी माँ को गुहारी प्रार्थना करी चली पूजक महाभाग। एपटे सेवक, एपटे पूजक, एपटे सेवक। सेवक पूजा पंडा सेवक पतित पावनकर श्रृंगार करुछन एवं महाप्रभुंकर रत्न सिंहासन वेशभूषा श्रृंगार करेंगे सिंहारी सेवक। पतित पावन देवंकर पूजा पंडा सेवक। केते सुंदर मालटीए प्रभु को पतित पावन देवों आसी गोलाप सहित तुलसी मिश्रित धला टगर तराट को नहीं एक आकर्षणीय मालटीए पयर माल बड़ मालटीए देखुं अगंठिया माल गंठी पड़ोनी कदली पटुकार ये माल प्रस्तुत हो सूतार कौन प्रकार आवश्यकता नहीं कदली पटुका महाप्रभुंकर पतित पावन देवंकर श्रीभुजरे से पकई दे ये कहुए पाद देश पर्यंत माल लंबी आसब पयर माल अच्छी अधर माल अच्छी गजरा माल अच्छी केते प्रकार माल पुष्प अलंकार सब तेणु आम माँ दर्शन करुचे प्रभुंकर दर्शन करुचे। विभीषण कथा कहते प्रभु जितेबाला जा पहुँची केते सुंदर कथा भगवान श्रीराम कहले ब्राह्मण माने विभीषण को मु कल्प पर्यंत आयु राज्य प्रदान किपरि मरियो ताकू मारिबार पयज कौन से मोर तो भक्त भक्त पाई मु निजे मरिबा को प्रस्तुत ये होचंदी सही कृपावंत ठाकुर महाप्रभु जगन्नाथ भक्त पाई मरिबा को पछई न थांती आसी जानती भक्त पाई तेणु मोर शरणागत होई तुमे जो शोक करुच या तुमर बहुत बड़ भूल तुम्हें मोर शरणापन्न होई मध्य बोझ निज मुंड उपरे रखुच शरणागत हो गले भक्त लोक परलोक सदगति दुर्गति आदि कौन सी विषय चिंता करवा अनुचित। तेणु हे नरकांतक प्रभु आपण मते स्वर्ग रे रखंतु पृथ्वी रे रखंतु नरक रे रखंतु आपणकर जोटी इच्छा सेठी रखंतु जहाँ करने को चाहती करंतु एतिर मोर कौन सी आपत्ति नहीं मोर केवल गोटे प्रार्थना जे शरत ऋतुर कमल को निंदित करुवा आपणकर लावण्यमय चरण कमल को मृत्यु परी भयंकर अवस्था भी मु चिंता करुता प्रभु मोर जितेबाला शेष अवस्था आसीब मृत्यु अवस्था आसीब मृत्यु आसी पहुँची जीव प्रभु यही कृपा करिथांतु मु आपणकर सही प्रयर को चिंता करे आपणक चरणाश्रितर भाव आसु मो पाखे एतिकी मते टिके कृपा करिथिबे
ମୁଁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳକୁ ଭୁଲି ନ ଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ ଆଶ୍ରିତ ହେବା କେବେ ଭୁଲିବାନି। ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲିବାନି। କାରଣ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର, ଭଗବାନ ମୋର, ଏଇ ଭାବଟିକୁ ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତ ହିଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିଏ, ମା ମୁଁ ତୋର ସନ୍ତାନ, ତୁ ମୋର ମା, ମୁଁ ତୋର ସନ୍ତାନ, ତୁ ମୋର ମା, ତୁ ମୋର ମା, ମୁଁ ତୋର ସନ୍ତାନ। ମୁଁ ସନ୍ତାନ ଭୁଲ କରିପାରେ, କୁମାତା କେବେ ହୋଇନି, ମା କେବେ 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 କୋଉଠି କୁମାତା ମା ହେଇନି। ତେଣୁ ମା ତୁ ମୋର ମା। ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ ପୁଅ ହୁଏ କି ଶାନ୍ତ ପୁଅ ହୁଏ କି ଚୋର ପୁଅ ହୁଏ, ଯୋଉ ପୁଅ ହଉ, ଘରେ 5 ଭାଇ ଥିବେ, 5 ଭାଇରୁ ସମସ୍ତ ଭାଇଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ସମାନ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମାର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି 5 ପୁଅକୁ ସମାନତା ଦେଖିଥାଏ। ଚାକିରିଆ ପୁଅକୁ ଯେମିତି ଦେଖିବ, ମୂର୍ଖ ପୁଅକୁ ସେମିତି ଦେଖିବ, ଧାର୍ମିକ ପୁଅକୁ ଯେମିତି ଦେଖିବ, ଚୋର ପୁଅକୁ ସେମିତି ଦେଖିବ। ମା ପାଖରେ ସମାନତା ଥାଏ। ତା ପୁଅ, ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପୁଅ ସମାନ। ତେଣୁ ସଂସାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ମାର ଭାବ ଯିଏ ନେଇକି ଯାଏ ମା ପାଖକୁ, ସଂସାରର ମା ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ଜଗତର ଜନନୀ ସିଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପିଲାର ସ୍ନେହ ସେ ପ୍ରଦାନ, ସ୍ନେହମୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମା ହସୁଛନ୍ତି ବାଟ ମଙ୍ଗଳ। ମାଙ୍କର ହସ ହସ ବଦନ ଦେଖିଲେ, ଏ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଦେଲେ ତ ସବୁ ଦୁଃଖ ଚାଲିଯାଏ। ଇଏ ସିନା ପଦ୍ମ ମୁଖ, ଦେଖି ତୋର ପଦ୍ମ ମୁଖ ଗଲା ମୋର ସକଳ ଦୁଃଖ ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖିଦେଲେ। ଏପଟେ ମାଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଦେଖିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମା ଯେଉଁ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଚାହିଁ ଦେଉଛି, ଆମର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଲାଘବ ହେଇଯାଉଛି, ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଲାଘବ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ବେଶ ହେଇଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ। ପତିତ ପାବନ ଦେବଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏ ପୁଷ୍ପ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗିଗଲେ ପୁଷ୍ପ ଅଳଙ୍କାରର ଯେଉଁ ଚମକ, ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିଯାଏ। କାରଣ ସବୁ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କର ଆଖିରେ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଓଠରେ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଚାହାଣୀରେ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଚାଲିରେ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରାରେ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଗତିରେ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଗତି, ସ୍ଥିତି, ମୁକ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶରଣାଗତ ଭାବ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର, ଭଗବାନ ମୋର, ଏଇ ଭାବଟିକୁ ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଭୟ, ଚିନ୍ତା, ଶୋକ ଇତ୍ୟାଦି ଦୋଷର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରଭୁ କରିଦିଅନ୍ତି, ଭଗବତୀ କରିଦିଅନ୍ତି। ଦୋଷର ଆଧାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ଭକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭଗବତ ବିମୁଖତା ଉପରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଅବଲମ୍ବିତ। ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖ ହେବା ପରେ ବି ସଂସାର ଓ ଶରୀରର ଆଶ୍ରୟ ନେବାର ସ୍ୱଭାବ ରହିଥାଏ ନାହିଁ। ସଂସାର କଥା ଚିନ୍ତା ପଡ଼େ। ମୋ ଘରେ କ'ଣ କରୁଥିବେ, ପୁଅ କ'ଣ କରୁଥିବ, ନାତି କ'ଣ କରୁଥିବ, ନାତିଡ଼ି କ'ଣ କରୁଥିବ, ଏପଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିବ। ମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଲେ ତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ତା ହେଇଯିବ, ସେତେ ସଂସାର ସମ୍ପର୍କ କଟି କଟି ଯିବ। ତେଣୁ ସଂସାର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତ ଦୋଷର ମୂଳ ଉତ୍ପାଟନ ହୋଇଯାଏ। ସମ୍ବନ୍ଧ ଦୃଢ଼ ହେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା, ଭୟ, ଶୋକ, ଚିନ୍ତା, ସନ୍ଦେହ, ପରୀକ୍ଷା, ବିପରୀତ ଭାବନା ନ ହେବା ହିଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦୃଢ଼ ହେବା। ନିର୍ଭୀକ ରହିବା, ନିର୍ଭୀକତା ଭାବ ଆସିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେବାର ଭାବ ଆସିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଦୟାର ଭାବ ଆସିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ଏ ଦର୍ଶନ ଏଭଳି ଭାବରେ କରୁଥିବା ଆହୁରି ଅନେକ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଆଜିର ଦିବସ ଯମନିକ ତୀର୍ଥ ବୁଲିବା, ଜମ୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା, କାହିଁକି ଜମ୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଏ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୁହେଁ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୂଚନା ଟିକେ ଜାଣିବା।
कौन कौन कार्यक्रम प्रसारण करा जाउछि जय जगन्नाथ टीवी रे कार्यक्रम सूचना पर तापर अन्य कार्यक्रम। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।